तो बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही डिलीशियस किस्म की आज हम रेसिपी बनाएंगे। आज की जो डिश है वो है मटन कीमा, जो कि बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हम इसको इतनी इजी वे में बनाएंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। घर की जो बेसिक मसाले हैं सिर्फ हम वही यूज़ करेंगे और इतना अच्छा सा बड़ा ही लेविश स्टाइल का हम भुना हुआ कीमा बनाकर तैयार करेंगे कि जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो बस इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। तो इस अथेंटिक सी अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें। तो जी यहाँ पर हमने जो तैयार करना है वो है मटन का कीमा, जिसके लिए हमने जी एक अदद ली है खुली सी कढ़ाई। उसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल शामिल करना है और कुछ खड़े मसाले। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें जी 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 मोटी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया था और 2 तेज़पत्ते, इसको भी हमने तोड़ कर डाला है, और 2-3 लौंग। बस यही साबुत मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं। थोड़ा सा क्रैकल करना है और इसमें मैंने जी मटन का कीमा शामिल कर दिया है, ये जो कि वज़न में 500 ग्राम है। इसको हमने ऑयल में मसालों के साथ अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो सारा चेंज हो जाए और बिल्कुल वाइट हो जाए। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, ठीक है। जो नहीं इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने शामिल कर लिया है। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश वाला कूट कर शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। तो जी हम इसके साथ मज़ीद इसको भूनेंगे, क्योंकि कीमे में थोड़ी सी हीक सी होती है, जो कि हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी कीमा बनाने की एक ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान है, कि इसको हम जितना इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ये फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से आप भुनें। तो इसमें जी हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो सुरख रेगुलर मिर्च होती है वो हमने शामिल की है। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी शामिल किया है और 1 टीस्पून जी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो साथ के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून के करीब हम शामिल कर देंगे। बस यही मिर्च मसाले हम शामिल करेंगे और इसकी अगेन हम बुनाई करेंगे, ताकि जो मिर्च मसाले हैं वो भी थोड़े से भुन जाएँ, ठीक है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है और ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये ना हो कि जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल जल जाए। तो जी इस तरह से हमने इसको 1-1.5 मिनट के लिए भूना है। और इसके साथ जो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कीमे को गलाना भी है, तो इसके लिए पानी डालना ज़रूरी है। अब हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, क्योंकि ये मटर का कीमा है, जल्दी ही टेंडर हो जाएगा। अगर तो आप बड़े गोश्त का ले रहे हैं तो इसको कम से कम 40 से 45 मिनट आपको पकाना पड़ेगा। तो जी अब हमने क्या करना है, जो नहीं 35 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको चेक कर लिया है, और इसमें से जो तेज़ पत्ते हैं और जो खड़े मसाले हैं हम उनको निकाल लेंगे, क्योंकि उनका जो फ्लेवर है वो कीमे में अच्छी तरह से आ गया है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल जो है ऑयल सेपरेट कर दे। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बारीक काट कर शामिल किया है, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दे बारीक वाली। और तकरीबन जी मैंने इसमें 300 ग्राम के करीब जो है वो प्याज शामिल कर दिया है फाइन चॉप करके। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारे जो प्याज टमाटर हैं ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इस तरीके से अगर आप कीमा बनाएंगे भुना हुआ, तो इंतहाई लजीज किस्म का कीमा बन के तैयार होगा। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और हमने इसको लगा देना है दम पे। तकरीबन 5-10 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे, और इसके बाद जी जो टमाटर हैं और जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकेंगे। वैसे भी हमने इसको फाइन चॉप करके शामिल किया था। इस तरह से ये देखें बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम अगेन इसकी बुनाई करेंगे। कीमे की जितनी भी आप बुनाई करें वो कम ही होती है, क्योंकि इससे ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है कि अगर आप खाएंगे ना तो आप खाते जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतना मज़े का कीमा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि ये ऑयल जो है सेपरेट कर दे। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्ला। तो ये देखें जी कीमा जो है इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इसमें मैंने जी 1 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया जो है वो क्रश किया हो वो शामिल किया है। इसके साथ जी हमने यहाँ पर शामिल किया है
हाफ़ टी स्पून के करीब मिक्स गरम मसाला। वैसे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ही खुशबूदार कीमा जो बनके तैयार होगा। और मसाला जो है ये आहर पे ही मैंने शामिल किया है ताकि बहुत ही अच्छी खुशबू भी आए इसकी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। अब आप इसमें हरा धनिया शामिल करें, सब्ज़ी मिर्च जो आपको पसंद है आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो है ये अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो जिसमें हरा धनिया डालते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल का, बहुत ही भुना हुआ कीमा जो है ये बनके तैयार हुआ है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या एज़ इट इज़ ऐसे ही खा लें आप इसको। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से तो लग रहा है ना टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त कीमा ये बनके तैयार हुआ है। देखकर दिल चाहेगा कि इसको खाया जाए, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त कीमा जो है ये बनके तैयार हुआ है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करना पड़ी। बिल्कुल ईजी वे में हमने इसको तैयार किया है। और माशाल्लाह से लुक वाइज भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ ये बनके तैयार हुआ है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है, क्या टेस्ट है इसका। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका टेक्सचर तो बहुत ही कमाल का है। अब टेस्ट भी चेक करते हैं। तो मैं इसको चपाती के साथ और सैलड के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खाएं। इंशाल्लाह ताला आपको ये भुना हुआ कीमा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कीमा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही कमाल का, गज़ब का कीमा बना है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।